आप हमारे पीछे जो दिख रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी है। यहाँ तमाम कॉरपोरेटर के जो उम्मीदवार खड़े थे उन सभी का मतों का गिनती चल रहा था। अभी हमारे वेलकम न्यूज़ चैनल में घर में आकर के, हमारे स्टूडियो में आकर के सगुन नायक जो इंटरव्यू किए थे, हमारे बाद उनका वीडियो दिखेगा, वो जीत गए। और सगुन नायक जब मैं घर खरीदा उसमें वो गवाह रहे हैं, हर चीज़ में मैंने बिल्कुल घर के और लोग जीते हैं, सारे पक्ष माझा पक्ष सगड़े उम्मीदवार विजय आए हैं। ठीक है, अब हमारे बाद जो वीडियो जिनका इंटरव्यू में देखेंगे उनका नाम है शगुन नायक, अब अकोला के हमारे पड़ोसी हैं, ये जीत गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। यही तो वोटों की गिनती चल रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। मुंबई में मनपा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। आज हमारे वेलकम चैनल के स्टूडियो में महायुति के उम्मीदवार सगुन बसंत नायक जी आए और अपने राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाले, जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। देखें, सुने। मी दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी मूळ शिवसेनेत शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला। मी शिंदे गटामध्ये मुख्य नेते शिंदे साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब आणि आनंद दिघे साहेब, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचं काम बघून आणि त्यांची ऊर्जा घेऊन मी त्यावेळेला पक्ष प्रवेश केला। आणि पक्ष प्रवेश करताना मला शब्द दिला होता त्यांनी की तुला मी तिकीट देणार, या विभागात निवडून आणणार। आणि त्यांची ऊर्जा घेऊन मी कामाला लागलो आणि ह्या 2 महिन्यामध्ये त्यांच्या ज्या योजना होत्या त्यांनी जो फंड दिला त्याप्रमाणे मी विभागाचे काम जोरदार सुरू केलं। त्यामुळे मला लोक सगळी मतं देतील, धनुष्यबाणावर एक बटन चिन्हावर बटन दाबून मला विजयी करतील, हे मला खात्री आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वेलकम न्यूज़ चैनल। मैं हूं संजीव कुमार पांडे। आज हमारे स्टूडियो में शगुन नायक जी आए हैं, जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं, असली शिवसेना, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे बड़े अरमान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण उनका चुनाव चिन्ह था, जो शिंदे साहब उसे संभाल कर रखे और न्यायालय ने भी चुनाव चिन्ह शिंदे शिवसेना को ही दिया। तो आज उसके उम्मीदवार हमारे बकोला के, और एक और आप जो लोग मुझे बरसों से देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पिछले बार भी ये नगर सेवक चुनकर आए थे, और हमारे बड़े भाई पड़ोसी तो हैं ही, लेकिन मैं एक पत्रकार के दायित्व निभाते हुए बताता हूँ कि एक सरल, सत्य और शांति की मूर्ति एक बरसों से नहीं देख रहा हूँ। दुख सुख में साथ रहे हमारे, सरल, सत्य और शांति की मूर्ति। मैं अपना पत्रकारिता का प्रोटोकॉल तोड़ के सुबह से आप लोग देख रहे हैं चर्च गेट, बिलार, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, थके मांदे अभी आया हूँ इतनी रात में। तो हमारे पास सगुन नायक साहब हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि आपको टिकट मिलने का क्या हुआ, कैसे टिकट प्रदान किए आप शिंदे साहब की सीट से? ये मैं पकड़ूँ, आप बोलिए खाली। मैं अक्टूबर 2024 को शिंदेगढ़ में प्रवेश किया। जब मैं प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत मेरे को प्रॉमिस कर दिया था कि आप वहाँ के हमारे 91 के प्रत्याशी रहेंगे और चुन के आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया, वैसा उन्हें जो शब्द दिया तो पूरा किया। और उनसे हाथ मिला के उन्होंने मेरा स्वागत का हाथ मिला, जो उनके हाथ की जो ऊर्जा लेकर मैं काम करना शुरू किया 2 महीना में। और स्वर्गीय आनंद दिघे सहायता केंद्र शुरू कर दिया, जो केंद्र की योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना, बीएमसी की योजना है। वो योजना में सहायता केंद्र में अपना पैन कार्ड और रेशन कार्ड उनको लिंक करने के बाद कौन सा कितना इसमें योजना पात्र होते हैं वो उनको अपने को मिल सकता है। वो योजना समझो 40 योजनाएं पात्र होते हैं, कोई 20 होता है। वो योजना का मैं काम चालू किया और जैसा इलेक्शन टिकट मेरा आचार से लगे वो स्टॉप कर दिया। और वो 2 महीने में बहुत से जगह पे शिंदे साहब ने मेरे को फंड दिया। वो मैं आकाश दर्शन में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर
चेकर ला दी और रोड बनाने कंक्रीट का काम चालू किया। पुलिस कॉलोनी में वहाँ पर जो रास्ता था बहुत खड्डे बिड्डे थे, परेशान थे, वो भी मैंने डांबर का रास्ता बना दिया। और वाल्मीकि बस्ती में भी रास्ता बना दिया। एक बुद्ध मंदिर है, उधर भी काम किया। और भी मेरे को एक जॉगिंग ट्रैक बना आर्यनी कॉम्प्लेक्स में, वो भी काम थोड़ा सा रुक गया फंड के वजह से, आचार संहिता लगने से। और भी मेरे को फंड मिलने वाला था, उन्होंने दे प्रॉमिस किया था, लेकिन जल्दी इलेक्शन लगने से वो फंड अटक गया। आचार्य के होते अब मैं चुन के आने के बाद वो विभाग में सभी 91 विभाग में सब जगह पर मैं काम चालू करेगा। जो विकास का काम है, वाटर गटर मीटर बोलो, और जो कि सड़क है, स्वच्छ पानी देना बोलो, और जो बीएमसी की योजना है मैं काम करेगा, पूरी तरीके से करेगा। और पूरी तरह से विभाग का 90 विकास करेगा। शगुन नायक साहब, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, पीछे में जाते हैं। पिछले बार भी आप चुन के आए, लेकिन आपके साथ क्या हुआ था जो आप बताएंगे अपने बकोला के मतदाताओं को? पिछले 4 बार मैं चुन के आया, जब मेरा कास्ट वैलिडिटी पहला पास हो गया, हाईकोर्ट से रिटर्न आ गया। सामने वाले ने पैसा बहुत दबाया, मेरे पास 60 लाख रुपए की मांग की थी, मैं दे नहीं पाया। इसके लिए वो ऑफिसर ने मेरा रिजेक्ट कर दिया। फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से भी बोला ये बराबर है, ये तुम ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट को, तुम ये बराबर है, इनका ये पास करो। लेकिन वहाँ तो धर्माधिकारी जज थे, एक टाइम दिया तो दिया, अभी तुमको रिलीफ देते हैं, वापस तुम सर्टिफिकेट निकालो। और वैसा मैंने सर्टिफिकेट उनका ऑर्डर से निकाला, और वो सर्टिफिकेट निकाल के अभी मैं वापस ये वही ओबीसी वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बरसों बाद मिले हैं, इससे क्या आपको कुछ लग रहा है नुकसान या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो आप उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों अलग रहेगा तो भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी, उल्टे उतना अपना फायदा ही होएगा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि लगभग 3 दशक से शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का जो मनपा ध्वजा लहरा रहा है, इस बार क्या होने वाला है? ये बार तो बीजेपी का ही महापौर बैठेगा, बीजेपी सेना का ही बैठेगा, क्योंकि बीजेपी केंद्र में बीजेपी चुन के आया, अपना केंद्र राज्य में भी आया, और यहाँ पर भी बीजेपी का काम है। आजकल के तरुण जात पात में नहीं जाते हुए वो विकास का काम देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर काम किसने किया, लाडली बहन में महिला को काम किया। आज शिंदे साहब डेप्यूटी सीएम रहने से बहुत से अच्छे निर्णय लिए। ओसी का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, और जो डिपॉजिट ये पागड़ी सिस्टम था वो भी काम उन्होंने पागड़ी सिस्टम वो भी रद्द कर दिया। ऐसे बहुत से योजना काम किए उसे करने से मैं उससे चार्ज हो गया उनका काम देखकर। उन ग्राउंड रूट पर काम करने वाला आदमी कोई बिना थकान से गली घूम कर जो काम करते, वो काम कहकर उसका हिंदुत्व के साथ में बीजेपी मिलकर करते हैं। इसके लिए मुझे लगता है ये टाइम भी शिवसेना बीजेपी का ही राज आएगा, महापौर भी उन्हें युति का ही बैठेगा, महायुति का बैठेगा। शगुन साहब, आपके चुनाव प्रचार में कौन बड़े कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता आ रहे हैं इधर? वो नेता सब बिजी है, मैं बहुत बड़े नेता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बुलाने की कोशिश किया, लेकिन सब जगह मांग रहने से वहाँ पर मिल नहीं सकते हैं। कल बाजू में नीलेश राणे आते बोले, आए नहीं, क्यों उनको भी बिजी हो गया शेड्यूल। फिर मंत्री योगेश कदम आ गया बाजू का वार्ड में, मेरा पर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए योगेश कदम जी को बुलाया था। उन्होंने शिंदे साहब ने भी उनको कार्यालय को भी विजिट दिया। उस टाइम लाखों संख्या में पब्लिक जमा हुई थी। एकनाथ शिंदे एक क्रेज़ है, जनता में क्रेज़ है। वो क्रेज़ देखते हुए देखेगा तो शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस मेरे को लगता है 120-30 के ऊपर सीट बम्बई 227 से 50% से आगे जाएगी। शगुन साहब, 2-4-5 ऐसे मुद्दे बताएं जो बकोलावासी आपको ही वोट दे। देखो, पानी की यहाँ पर समस्या है, पानी का प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा रोड की समस्या है, कचरे की समस्या है, बार बार इधर रिक्शा ट्रैवलिंग की समस्या, कार पार्किंग विर्किंग है। ये समझो समस्या सॉल्व होएगी तो जनता बहुत खुश होएगी। जनता को क्या चाहिए? अच्छे रास्ते चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, और उसका जो गटर मीटर वो रास्ते रहने से वो सुविधा, उनकी नागरिक सुविधा होने से मुझे याद करेगा और मुझे वोट देगा, ऐसे में यकीन है। जी, अंत में और कुछ अपने मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि जीतने के बाद सर्वप्रथम काम आप क्या करेंगे गरीबों के लिए, जो रोड बहारते हैं, रोड पर जो आज तक पिछड़े ही हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं वार्ड में घूमता हूँ तो मैं गया टाइम पे 17 साल के चुनाव में खड़ा था, कहाँ का कमी है, मैं जब मिलने जाता था मतदार से, वो देखकर मैं कोई बुलाने से मैं काम शुरू किया था। वैसे अभी देखा कोई एरिया में बहुत समस्या है,
जैसे कि गटर का पानी है, उनके दरवाजे पे गटर है, पारसीवाड़ी करके विभाग है, वहाँ पर इतना पूरी पुरानी वाड़ी है, लेकिन इतने खड्डे पे डेवलपमेंट नहीं है, रास्ता उनको चलने घर का, दिन में भी उनके दरवाजे पानी रहता है। वो पहला मैं उनको शब्द दिया है, मैं जो बीएमसी का फंड आएगा तो वहाँ पर गटर का और रास्ते का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उधर नारियल तोड़ के मैं शुभारंभ वहाँ से करूँगा। जी, तो अंत में क्या आपका जो तीर्थ धनुष है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का, इस बार क्या मनपा में फैला है, लग रहा है तीर्थ धनुष? भगवान राम जी का धनुष बाण है, वो राम जी का दिन, राम तो सब सभ्यतापूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका ब्रांड जो है तो वही पहुँचेगा, वो भगवान का चिन्ह है, मेरा भी वही चिन्ह है, राम का आशीर्वाद है, वो चिन्ह ही मुझे विजयी होएगा। विजयी भाई लास्ट टाइम भी मेरा चिन्ह वही था, अभी भी मेरा चिन्ह भी धनुष बाणी है। जी, अंत में हमारे श्री हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे, जिनका चुनाव असली चुनाव चिन्ह है, उनके बारे में कुछ बोल दे बस। बाला साहब ठाकरे उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है। वो जो एक वो बोला पीछे हिंदुत्व के बारे में कट्टर थे, वो बोला था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी हिंदुत्व छोड़ के कभी कांग्रेस से युति नहीं करेंगे, जिस दिन युति करेगा तो मेरा दुकान बंद करेंगे। उनका जबान था, वो जो बोलते करते सत्ता आओ या नहीं है उसकी परवाह नहीं थी, मेरे साथ कोई आओ या नहीं, कोई पक्ष टूटे या कोई भी नाराज है, लोग उसका जो बोलता है वो करने वाला नेता था, ऐसा वजन था पूरा हिंदुस्तान में, क्या पूरा जग में उनका नाम था। ऐसा नेता हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो अभी आप लोग हमारे स्टूडियो में हमारे बकोला के तेजस्वी ओजस्वी सरल सत्य और शांति की मूर्ति शगुन नायक जी को सुन रहे थे। कैमरामैन शंकर नायडू के साथ मैं संजीव कुमार पांडे, मुंबई।